प्रश्न कर रहे हैं मोहरा किसके बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि मोहरा किसके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। यानी कि एक का राइट आंसर ए होगा मदन मोहन गुगलानी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहे हैं मुनि कौन थी। तो मुनि जो थी ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए में कर रहा है सुकनी की बेटी, ऑप्शन बी कर रहा है रजनी की बेटी, ऑप्शन सी कर रहा है शिवनी की बेटी, ऑप्शन डी कर रहा है विष्णु की बेटी। तो विष्णु की बेटी थी, यानी कि दो का राइट आंसर डी होगा विष्णु की बेटी। 3 नंबर प्रश्न जो कर रहा है यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो दोस्तों सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु निम्न मध्यम वर्ग की है, यानी कि 3 का राइट आंसर ए होगा। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी। तो सूत काटती थी, यानी कि 4 का राइट आंसर ए होगा। 5 नंबर ऑप्शन कराए रंगून कहाँ है। ऑप्शन ए 5 नंबर प्रश्न कराए रंगून कहाँ है। तो ऑप्शन ए कराए नेपाल में, ऑप्शन बी कराए वार्मा में, ऑप्शन सी कराए जापान में, ऑप्शन डी कराए चीन में। तो वार्मा में थी, यानी कि रंगून कहाँ है तो वार्मा में। राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करें मोहरा किस रचित नाटक संग्रह है। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहरा किस रचित नाटक संग्रह क्या है। तो आषाढ़ का एक दिन है, यानी कि 6 का राइट आंसर डी होगा आषाढ़ का एक दिन। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कर है रामधारी सिंह दिनकर। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि और नरेश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। ऑप्शन बी के छोड़ते ऑप्शन ऑप्शन बी कर रहा है मुहारा किस यही है, यानी कि सिपाही की माँ पाठ के एकांकी के लेखक कौन है तो मुहारा किस है। तो 7 का राइट आंसर बी होगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। यानी कि बिस्नी जो है वह किस एकांकी की पात्रा है। तो याद रखिएगा सिपाही की माँ की है, यानी कि 8 का राइट आंसर डी होगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मानक की माँ का नाम क्या था। यानी कि मानक की माँ का नाम क्या था, कुंती या मुनि या बिस्नी या इनमें से कोई नहीं। तो बिस्नी थी, यानी कि 9 का राइट आंसर सी होगा बिस्नी। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में। साथ में आप लोग याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा प्रश्न को बता रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन ए कर रहा है बाप बेटे की, बाप बेटी की। ऑप्शन बी कर रहा है माँ बाप का। ऑप्शन सी कर रहा है माँ बेटी की। ऑप्शन डी क्या ऑप्शन सी हो राइट आंसर होगा, यानी कि माँ बेटी की है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं मोहरा किस किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो सारिका का रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कि करे मुनी डाकगाड़ी के पीछे क्यों जाती है। ऑप्शन ए करे राशन के लिए, ऑप्शन बी करे पेंशन के लिए, ऑप्शन सी करे चिट्ठी के लिए। तो चिट्ठी के लिए जाती थी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है डाक गाड़ी के पीछे चींटी के लिए कौन जाती है। तो याद रखिएगा मुनी जाती है, यानी कि डाक गाड़ी के पीछे चींटी के लिए कौन जाती है तो मुनी। 14 का राइट आंसर क्या होगा बी होगा। देखिए ना कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 15 नंबर प्रश्न कह रहा है मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगती है। तो पानी मांगती थी, यानी कि 15 का राइट आंसर ए होगा पानी। 16 नंबर प्रश्न क्या है ईसाई लड़के बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी। रुपया या चावल दाल। तो चावल दाल मांगती थी, यानी कि 16 का राइट आंसर बी होगा चावल दाल। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। यह किसने कहा था, कुंती ने या चौधरी ने या ईसाई लड़की ने। तो दोस्तों ईसाई लड़की ने कही थी, यानी कि 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कि करे निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहरा किसकी नहीं है। ऑप्शन ए करे इंसान का खंडर, ऑप्शन बी करे नहीं है। देखिए पहले है कौन कौन है इसको देखते हैं। इंसान का खंडर यह है, फौलाद का आकाश यह भी है, आषाढ़ का एक दिन यह भी है, लेकिन दरियाई घोड़ा नहीं है। तो राइट आंसर डी होगा।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करें निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो मुहारकेश की है। तो देखिए रसतल यात्रा यह नहीं है, सुखमय जीवन यही नहीं, यह नहीं है क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ना आने वाला कल यह है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, ना आने वाला कल। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर है किसकी माँ पागल हो गई थी, मानक की माँ या सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ पागल हो गई थी, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर है मुनि की उम्र कितनी हो गई थी, 10 वर्ष या 12 वर्ष या 14 वर्ष या 16 वर्ष। तो 14 वर्ष हो गई थी, यानी कि 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा 14 वर्ष। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करें निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है, आभा है या भीमला है या कुंती है या माधुरी है। तो कुंती है, यानी कि 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा कुंती। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न करें मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती थी। तो मंगलवार को भविष्यवाणी करती थी चिट्ठी आने की, यानी कि 23 का राइट आंसर डी होगा, मंगलवार को। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है कौन कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर कौवा और चील के आगे डाल दूंगी। ऑप्शन ए करे मानक, या ऑप्शन बी करे सिपाही, या ऑप्शन सी करे दीनू, और ऑप्शन डी करे चौधरी। तो वो सिपाही कहती थी, यानी कि 24 का राइट आंसर बी होगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो तारों के, यानी कि 25 का राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न करे सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए करे रामधारी सिंह दिनकर, यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि और नरेश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है, यानी कि 4 पाठ के। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यह कर है मुहारा केस, यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुहारा केस जो है ना, वह इसको हटाइए छोड़ते हैं, पहले सी को देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन करें नामवर सिंह, नामवर सिंह प्रगीत और समाज के लेखक है, इसलिए यह भी नहीं होगा। उदय प्रकाश, यह भी नहीं होगा क्योंकि 30 के हैं लेखक। और यानी कि बी 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 ऑप्शन जो है मुहारा केस यही होगा, यानी कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो मुहारा केस। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न करें मुहारा केस का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों मुहारा केस का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था, आप याद रखिएगा। तो 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है इनमें कौन सी कृति मुहारा केस की है। तो जानवर और जानवर जो है ना वो मुहारा केस की है, बाकी ये तीनों नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति मुहारा केस की नहीं है। तो नहीं है, इसमें कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है एक और जिंदगी, यह मुहारा केस की है। अंधेरे बंद कमरे, यह भी है। इतिहास और आलोचना, यही नहीं है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन ए करे उस पर, यह नहीं होगा। अ, उस पर, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी करे भोर का तारा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करे रेशमी टाई, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करे अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यही होगा। यानी कि सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, तो राइट आंसर डी होगा। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है मुनि और मानव की माँ का नाम क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है कृष्ण, ऑप्शन बी कर रहा है विष्णु, ऑप्शन सी कर रहा है ऑप्शन बी कर रहा है कृष्ण, ऑप्शन सी कर रहा है विष्णु। तो विष्णु हो गया, यानी कि मुनि और मानव की माँ जो है वह विष्णु है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आपका बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी प्रश्न को करा रहा है कि बहुत जल्दी सिलेबस आपका खत्म हो जाए। ऑप्शन 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है, लाहौर में या वारमा में। तो वारमा में हो रहा था, यानी कि 32 का राइट आंसर बी होगा। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो यह तो देख लिया। चलिए अगला प्रश्न को, यानी कि 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है मुहारे की एकांकी की शीर्षक है। ऑप्शन ए कर रहा है रोज, यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य अज्ञे का पाठ है, यह रोज, यह इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है सिपाही की माँ, यानी कि यही है मुहारा की एकांकी शीर्षक जो पाठ है वह सिपाही की माँ है। राइट आंसर बी होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ कौन है।
तो विसंदेही है, यानी कि 34 का राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो है वह पड़ोसीन है, यानी कि 35 का राइट आंसर सी होगा, पड़ोसीन। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है रवेश क्या है? तो रवेश जो है वह मोटे सूती की बुनी चादर है, यानी कि 36 का राइट आंसर सी होगा, मोटे सूत की बुनी चादर। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो आगंतुक लड़की का है, यानी कि 37 का राइट आंसर ए होगा, आगंतुक लड़की का। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? मलेज है या देखिए मुहारकेश है या मलेज है? तो मलेज इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन के है। अंडे के छिलके के रचनाकार जो है वो मुहारकेश है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा किनको माने जाते हैं? तो मुहारकेश को माने जाते हैं, यानी कि राइट आंसर 39 का डी होगा। तो चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार है, यानी कि 44 का राइट आंसर बी होगा, दीनू कुम्हार। 41 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं मुहारे किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन की, यानी कि 41 का राइट आंसर ए होगा, नई कहानी आंदोलन के। 42 नंबर प्रश्न कर रहे हैं मुहारेकेश का निधन कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 42 का राइट आंसर सी होगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो सिपाही की माँ पाठ में आया है, यानी कि 43 का राइट आंसर सी होगा, सिपाही की माँ। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं मुहारकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मुहारकेश का जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहे हैं सिपाही की माँ एकांकी में आंगन आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? तो क्या क्या पड़ी है? तो व्यवस्था हाल चारपाई पड़ी है, यानी कि खस्ता हाल चारपाई पड़ी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम लोग 45 प्रश्न लेकर आए थे, जो कि इसमें से बहुत ही ऐसा प्रश्न आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको जो प्रश्न याद नहीं होगा फिर से वीडियो देखकर लेकर याद कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।